डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ. दिस इज़ एन इनॉग्रल वीडियो ऑफ दिस न्यू डिजिटल बोर्ड विच वी हैव नाउ. द टॉपिक्स नेम इज़ डिसीजन मेकिंग. ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है. आज प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, इसका कारण होता है पास्ट में जो हमने डिसीजन लिया था वो डिसीजन सही था या गलत था. आज हमारे जीवन में प्रेजेंट में वर्तमान में जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, इसका मूल कारण गलत डिसीजन होता है. और गलत डिसीजन इसलिए होता है क्योंकि किसी भी किताब में ये पढ़ाया नहीं गया कि डिसीजन लेते कैसे हैं और किन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेते हैं. तो डिसीजन मेकिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ. ये आपको अपने करियर के सिलेक्शन में हेल्प करेगा कि किस प्रकार से आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, बिजनेस चूज़ कर सकते हैं, करियर ट्रैक चूज़ कर सकते हैं, कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, कहाँ सेटल करने वाले हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं. हर जगह आपको ये हेल्प करने वाला है. तो इसका जो बेस पॉइंट है, जो बेस टॉपिक है, वो है SWOT एनालिसिस. SWOT. यहाँ पे S का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब है वीकनेस, O का मतलब है अपॉर्चुनिटी और T का मतलब है थ्रेट. अब मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपने ये डिसीजन लिया कि आपको बनना है प्रिंसिपल. ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन क्या है आपका? जैसे कि एक करंट सिचुएशन लेते हैं, केस स्टडी 1. इस केस स्टडी को आप किसी भी दो हियरार्किकल स्टेज में नाप सकते हैं. मान लीजिए कि आप अभी फ़िलहाल एसोसिएट हैं किसी कंपनी में और आप बनना चाहते हैं टीम लीडर. या फिर मान लीजिए कि आप एक सीनियर टीचर हैं और आप बनना चाहते हैं वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल. या फिर आप अभी एक सुपरवाइज़र हैं या कोऑर्डिनेटर हैं और आप बनना चाहते हैं मैनेजर. तो आप किस प्रकार से डिसीजन लेंगे? सबसे पहला चीज़ है कि आप ये डिसीजन लेंगे. तो डिसीजन लेने में कोई बुराई नहीं है. आप जो बनने वाले हैं वो आपके डिसीजन के कारण ही आप बनने वाले हैं. आप फेल होंगे या पास होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप उस गेम के फील्ड में स्टेप इन कर रहे हैं या नहीं. अगर आप गेम खेले ही नहीं, अगर आप खेलने ही ना जाएं, अगर आप रेसलिंग के जो एरेना है वहाँ जाएं ही नहीं, तो हार जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता. आप या फिर हार सकते हैं या फिर जीत सकते हैं, जल्दी से या देर से. कुछ समय लगेगा या फिर तुरंत आप जीत सकते हैं. ये सारा का सारा डिपेंड करता है SWOT एनालिसिस पे. तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है. तो जिस किसी भी करियर फील्ड में या जिस किसी भी बिजनेस के सेक्टर में आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, उसमें सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को नापिए. मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप डिसीजन ना लें. तो अगर मान लीजिए कि स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आपका स्ट्रेंथ लेवल 0 है, फिलहाल आपका स्ट्रेंथ लेवल 0 है. मैं भी कभी 0 था, मुझे भी कभी ABCD नहीं आती थी. लेकिन एक क्लास 5 का बच्चा क्लास 10th पास कर जाता है और एक क्लास 10th का बच्चा ग्रेजुएट बन के कुछ कर जाता है. यानी कि एक 5 ईयर के स्पैन में आप इस 0 को कई सारे 100s में बदल सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ ट्रेनिंग. खुद को ट्रेन करना पड़ेगा. सेट. अगर आप फिकल माइंडेड हो, आप कभी ये डिसीजन लें कभी वो डिसीजन लें, तो ऐसा होगा कि आपने टिकट काट के एक ट्रेन में बैठे, आपने एक बॉगी को, एक सीट को रिज़र्व किया और फिर जैसे ही ट्रेन लेट हो गई तो आपने अपना धैर्य खो के उतर कर बस पे चले गए. फिर बस से आप कहीं और पहुंच गए, फिर आप कोई और व्हीकल ले लिए और घूम फिर के फिर आपको लगा कि नहीं, आपने जो पहले टिकट काटा था जिस ट्रेन का, वो ट्रेन सही था और फिर दूसरा ट्रेन आपने पकड़ा. तो इससे डबल लेट होने वाला है. इसलिए जो डिसीजन आपने लेना है वो कॉन्क्रीट डिसीजन लीजिए और अपना ब्लड एंड सोल उसी में लगाइए. टेक वन आइडिया, मेक इट योर ब्लड एंड सोल. एक आइडिया लीजिए, एक डिसीजन लीजिए, ठानिए और उसका पूरा कीजिए. चाहे उसके लिए आपको 1 महीना लगे या 1 साल लगे या ज़िंदगी भर लगे. नोबेल प्राइज़ किसी को 1 दिन में या 6 महीने में नहीं मिलता. ये लाइफ टाइम अचीवमेंट का सवाल है.
तो अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी आपको लाइफ चेंज करनी हो, तो वो लाइफ टाइम डिसीजन होगा। सोच समझ के लें, अच्छे से रिसर्च करके लें। तो सबसे पहला चीज़ है, अपने स्ट्रेंथ को नापिए, माइंड सेट बनाइए, सेल्फ ट्रेन करिए और एक मेंटोर चुनिए और एक रोल मॉडल चुनिए। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर मुझे मान लीजिए कि एक अच्छा फाइटर बनना है, तो मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने ब्रूस ली को अपना रोल मॉडल माना, लेकिन ब्रूस ली मेरा मेंटोर नहीं हो सकता। और जब तक मैं किसी मेंटोर को चुनूं नहीं, तो वो मेंटोर मुझे बता नहीं सकता कि ब्रूस ली जैसा कैसे बन सकते हैं। थोड़ा भी ब्रूस ली का 10% क्वालिटी भी अपने अंदर ला कैसे सकते हैं। अब मैं अगर सेल्फ ट्रेनिंग करता रहूं, सोचता रहूं, तो जब जो एक मेंटोर जो प्रोसेस से गुजर चुका है, उस वहां तक पहुंचते काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी मेंटोर के पास चले जाऊं और मेंटोरशिप ले लूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इस फील्ड में सक्सेस हमें मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप IIT या नीट क्रैक करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप खुद घर बैठे बुक खोल के पढ़ के कर लेंगे, तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोचिंग जाएंगे, एक ऐसा कोचिंग में जाएंगे जहाँ पे सक्सेसफुल लोग ज़्यादा हों, जहाँ पे आपके जैसा माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा हों, जहाँ के टीचर खुद IITian हो, तो फिर वो आपको अंदर पॉजिटिविटी भरेंगे। आप अपने आंखों के सामने साल दर साल लोगों को IIT क्रैक करते हुए देखेंगे और आपको लगेगा कि मैं भी वही इंसान हूं जो मेरा बैचमेट, मेरा डेस्कमेट, मेरा पीयरमेट था। इसलिए बच्चे पटेल छात्रावास जाते हैं, इसीलिए लोग कोचिंग सेंटर जाते हैं और वहाँ जाके क्या खोजते हैं कि मेरा माहौल कैसा होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के फैकल्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ का बैचमेट कैसा होगा। क्या वहाँ का बैचमेट कोई भी टॉम डिक एंड हैरी है या उनको सिलेक्ट करके लिया जाता है? अगर उनके अंदर मोटिवेशन है तो आप उस कोचिंग सेंटर में जाके कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आप डिमोटिवेट होकर घर पे जाएंगे। आपको पढ़ने का मन करेगा, 4 बुक आप खरीदेंगे, 4 बुक वो खरीदेंगे, मिक्स मैच करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो मेंटोर होंगे वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे कि कौन सा बुक कब पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस रोज बनाने हैं, कितने डेली प्रैक्टिस पेपर आपको करने हैं। और आप अगर नहीं करेंगे तो वो आप पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पनिशमेंट देंगे पॉजिटिव और आपको करवा के छोड़ेंगे। तो आपका सक्सेसफुल बनने का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो हाई हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से मेरा एक सिस्टर कंसर्न है फैल्कन एकेडमी जिंद में, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो खुद सक्सेसफुल हैं। वो टीचर बाय एक्सीडेंट नहीं है, वो टीचर बाय चॉइस हैं। दे आर देमसेल्व्स IITian। आप जब इस कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो बच्चे हैं वहाँ पे सभी जुझारू हैं, पढ़ना चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कि जो वहाँ पे टाइम पास करने या वहाँ पे फालतू की बातें करने आते हैं। सब वहाँ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए भूखे हैं वो, और टीचर भी वैसे ही जोशीले, है ना। दूसरा है वीकनेस। तो स्ट्रेंथ सबसे पहले नापिए। आपका जो इनिशियल स्ट्रेंथ होगा वो 0 से तो कम हो ही नहीं सकता। 0 तो कोई होता ही नहीं है और 0 से कम हो नहीं सकता। अगर आप 0 पे हैं तो अपने लिए एक ताली बजाइए, क्योंकि कल आप 1 2 3 4 होने वाले हैं। उससे नीचे सक्सेस रेट हो ही नहीं सकता। सक्सेस में नेगेटिव इंटीजर हम कभी भी नहीं होता। सक्सेस हमेशा 0 से शुरू होता है और 0 के लेफ्ट साइड में आप कितने भी डिजिट्स जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वीकनेस। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको इस सवाल का जवाब बताऊंगा। जब आपसे कोई पूछे ये कि आप अपने वीकनेस बताएं, तो आप किस प्रकार के वीकनेस आप अपने बॉस को बताएं कि आपका बॉस आपके वीकनेस को भी आपका स्ट्रेंथ समझे, ठीक है। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे कि आपका वीकनेस क्या है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत नींद आती है। मैं ये बोलूँगा मुझे नींद नहीं आती है जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं करता हूँ। इससे मुझे कभी कभी संडे को देर तक सोना पड़ता है। तो हमारे बॉस को ये लगेगा कि ये सोने वाला नहीं है, ये वर्कaholic है। और हमेशा हर किसी को एक वर्कaholic इंसान पसंद होता है, और ये मेरा वीकनेस सचमुच है। मैं जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं करता मैं छोड़ता नहीं। जब तक तोड़ता नहीं तब तक छोड़ता नहीं, जब तक तोड़ता नहीं तब तक छोड़ता नहीं। ये बोर्ड मैं नहीं तोड़ूंगा। जो वीकनेस आपका है उस वीकनेस का लिस्ट बनाइए और उस वीकनेस के बारे में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाइए, वीकनेस अपने आप दरकिनार होता जाएगा। अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाइए, वीकनेस अपने आप दरकिनार होता जाएगा। जिस प्रकार से किसी रूम में अगर
गंदी सी गैस भर जाए, धुआं भर जाए, तो धुआं निकालने के लिए हम पंखा से धुआं को बाहर नहीं निकालते, हम बस खिड़की दरवाज़ा खोल देते हैं और जब फ्रेश ऑक्सीजन आता है, फ्रेश एयर आता है, तो अपने आप बुरा धुआं चला जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा बुरा आदत है कि आप देर तक सोते हैं, तो एक अच्छी आदत डाल लीजिए, जल्दी सो जाइए। अगर आप देर तक सुबह सोते हैं तो एक अच्छी आदत डाल लीजिए आज कि जल्दी सो जाइए। सुबह 4 बजे आपको नींद खुलनी ही खुलनी है। फिर अपॉर्चुनिटी, अगर आपने ये स्ट्रेंथ जोड़ लिए अपने अंदर, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगा? अथाह अपॉर्चुनिटी को आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा कोर्स चुनिए जिस कोर्स से आपके वाइडर दरवाज़ा खुले, बड़ा दरवाज़ा खुले। अगर आप टेलर मेड कोर्स करते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा डिप्लोमा, जैसे कोई छोटा मोटा कोर्स, तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है आगे, टेक्नोलॉजी का जो बढ़ने का स्पीड इतना ज़्यादा है कि जब तक आप उस ट्रेड में माहिर बनेंगे, तब तक उस ट्रेड का टेक्नोलॉजी इतना आगे चला जाएगा कि उस ट्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आज के दिन कोई डीटीपी का कोर्स करने जाता हो, आज के दिन अगर कोई डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स करना चाहता हो, कोरल ड्रॉ सीखना चाहता हो, या कुछ ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखने जाता हो, तो ये जब तक वो बहुत अव्वल दर्जे का ना सीखे, छोटा मोटा कोई कोर्स करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा डिज़ाइनिंग आजकल हम ऐप से कर सकते हैं, जैसे पिक्सल ऐप और कैनवा, है ना। तो अपॉर्चुनिटी के साथ ही है थ्रेट। जब भी आपके पास कोई मौका आएगा तो प्रोफेशनल चैलेंजेस आएंगे। जैसे ही कोई मौका आएगा तो कई सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे आप जब एसोसिएट से टीम लीडर बनेंगे, तो आपका जो टीम मेंबर है वो आपका पैर काटना चाहेगा। किस प्रकार से आप अपने जगह पे बने रहें, किस प्रकार से आप सौहार्दता बनाए हुए रहें, और किस प्रकार से आप उनसे काम करवाएं, ठीक है, और किस प्रकार से आप एक पॉजिटिव लीडर बन पाएं। यहाँ पे ये लीडरशिप क्वालिटी को आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। लीडर बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर कभी नहीं हो सकता। अगर आपको कागज में लिख के दे दे कि आज से आप लीडर बन गए, तो आज से आप लीडर नहीं बन गए। लीडर बनने के लिए आपको तपना पड़ता है, लीडरशिप सीखना पड़ता है कि आपके जो एसोसिएट हैं उनका इमोशंस क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, और किस प्रकार से उनमें आप डायनामिज्म ला सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ पीपल मैनेजमेंट के ऊपर है। इसके लिए बुक्स पढ़ना पड़ेगा, कई सारे बुक्स पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा सीईओ हमेशा एक साल में 60 से 70 किताबें पढ़ जाता है। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, आप मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आप एक सीनियर टीचर हैं, आप सोचते हैं कि जिस प्रकार से आपके सीनियर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल सब कुछ कर ले रहे हैं, आप भी ऐसा कर पाएंगे, तो आप सही सोच रहे हैं। कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पहला साल बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन जब भी आप ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल जाएंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको हमेशा बुरा लगता हो जब आपके साथ किया जाता हो, और जब आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो आपको ये फील होगा कि जो आपके सीनियर्स ऐसा करते थे वो क्यों ऐसा करते थे। और धीरे धीरे आपके टीम मेंबर्स आपको सिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो नए नए टीचर हैं। तो जब आप टीचर्स के हेड बनेंगे तो उस समय आपका जो रोल और गोल होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। ऑन टेबल जो डिसीजंस आप लेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको सबके लिए सोचना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना है। और जो टीम मेंबर होती है वो सिर्फ अपना सोचती है, अपना फैमिली के बारे में सोचती है। आपके लिए आपका फैमिली आपका ऑर्गेनाइजेशन है, पहला प्रायोरिटी आपका फैमिली है, नहीं है। सो फर्स्ट फॉर ए गुड लीडर इन ए स्कूल, स्टूडेंट इज फर्स्ट एंड टीम मेंबर सेकेंड, देन कम्स द स्कूल्स बिजनेस एंड देन कम्स सेल्फ। इसलिए डीपीएस का एक बड़ा अच्छा टैग है, सर्विस बिफोर सेल्फ। अपना स्वार्थ से पहले सेवा पे ध्यान दें। तो अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं, बाकी बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे पीडीएफ, पावर पॉइंट, डिस्कशन फोरम, फेसबुक में ग्रुप, बहुत सारे ऐसे सिंपोसियम करेंगे आप 1 साल 2 साल 3 साल, और फिर अनायास ही आपके अंदर ऐसे ऐसे स्किल्स आ जाएंगे जिस स्किल से लोग आपको पहचानने लगेंगे कि यू आर ए डेवलपमेंटल लीडर, कि आप जहां जाते हैं वहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। चाहे आपको कोई भी दबाए, चाहे आपको कोई भी काम करने से रोके, लेकिन कोई रोक नहीं सकता आपको। आप अपना काम करके दिखाएंगे, आइदर बीइंग ऑन देयर और इवन नॉट बीइंग देयर। उसी प्रकार से सुपरवाइजर और मैनेजर का भी वैसा ही है। सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करने वाला वो होता है जो आपका घनिष्ठ मित्र हो। आप जब तक सुपरवाइजर हैं और आपका सुपरवाइजर फ्रेंड के साथ हैं, बहुत खुश रहेगा आपका फ्रेंड आपके साथ। जैसे ही एक स्टेप प्रमोशन हो जाएगा, वो आपसे ईर्ष्या करेगा, एनवी करेगा, जेलस नहीं करेगा, एनवी करेगा, जेलस नहीं करेगा, एनवी करेगा। और किस प्रकार से आप उसके एनवी को मैनेज करके आप उससे प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, वो आपका मैनेजरियल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है।
तो जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगा साथ ही साथ थ्रीट भी आएगा, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगा साथ ही साथ थ्रीट भी आएगा। थ्रीट को अगर आप मैनेज कर पाएँ तो अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ सकते हैं, थ्रीट को अगर आप मैनेज कर पाएँ अपॉर्चुनिटी को आप कैच कर सकते हैं। और ये थ्रीट्स किस प्रकार के होंगे? यहाँ पे ये जो थ्रीट्स होंगे वो होंगे प्रोफेशनल चैलेंजेस, प्रोफेशनल चैलेंजेस, स्टाफ एग्रेशन, पेरेंट एग्रेशन, क्लाइंट एक्विजिशन, ठीक है, फंड प्रॉब्लम, सो मेनी थिंग्स विल बी देयर, ठीक है। प्रोफेशनल हैजार्ड्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल हैजार्ड्स भी हो सकते हैं। बहुत मन करता होगा कि आप डॉक्टर बन जाएं, लेकिन बहुत मन करता होगा कि आप डॉक्टर बन जाएं, लेकिन कभी आप सोचें कि इस कोरोना काल में डॉक्टर से क्या स्थिति हो रही होगी? तो जैसे ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर बनने का, साथ ही साथ एक थ्रीट भी है कोरोना से बचने का। जैसे ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर बनने का, साथ ही साथ थ्रीट भी आ रहा है कि एक आपको बीमारी से ही बचना है, ब्लैक फंगस से ही बचना है, कोरोना से ही बचना है। और कोरोना तो एक जर्म है, ऐसे कितने सारे जर्म हॉस्पिटल्स में होते होंगे जो डॉक्टर जूझते हैं उससे। तो चाहे कोई भी काम हो, अगर आप एक आर्मी हैं तो उसी दिन आपने ये साइन कर लिया कि आपकी डेथ एक गोली से होने वाली, जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट साइन की होगी। हर काम का एक प्रोफेशनल हजार्ड होता है, ये आपको माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये थ्रीट है। तो अगर आप इस थ्रीट को मैनेज करने के लिए तैयार हैं, इस थ्रीट से रोज जूझने के लिए तैयार हैं, इस थ्रीट से रोज जूझने के लिए आप अच्छा खाना खाना, अच्छा जीवन यापन करना, रोज योगा करना, स्ट्रेस मैनेज करना अगर आपको आता है तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, अपॉर्चुनिटी आपके जेब में है, वीकनेस दरकिनार है और आप स्ट्रेंथी हैं और आप सक्सेसफुल होंगे। तो डिसीजन लेने के लिए हमेशा SWOT एनालिसिस का यूज़ कीजिए। अगर आप SWOT एनालिसिस का यूज़ करते हैं तो चाहे वो शॉर्ट टर्म डिसीजन हो या लॉन्ग टर्म डिसीजन हो, उसमें आपकी जीत ज़रूर होगी। मुझे आशा है कि इस डिस्कशन से अपने जीवन में आप SWOT एनालिसिस को उतार पाएंगे और आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।